नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 25 नवंबर 2024 के लिए। आज है सैटरडे। आज है रिजल्ट्स के, महाराष्ट्र के रिजल्ट्स हैं असेंबली के और झारखंड के भी है। क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो देख रहा हूं मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो बार बने हुए हैं ना, उसको पहले मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये जो बार बना हुआ है, ये बहुत बड़ा वीक बार है। ये सेकेंड वीक बार है और थर्ड भी वीकलीस्ट बार है। ये जो बार बना हुआ है लास्ट वीक का, इसमें गिरावट कम है। मतलब इससे कम है, सेकंड से कम है, ये थर्ड वाला कम है। इसका मतलब कि वीकनेस कम हो रही है। एक बात, इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि वीकनेस कम हो रही है। अब जो इस हफ्ते का जो बार बना हुआ है, जो ये बार बना हुआ है, ये क्या है? इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है, दैट्स ऑल। क्योंकि नीचे आया और बाउंस बैक किया और यहाँ पर जो मिडिल में बंद हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ है। आर वी आउट ऑफ द वुड्स? ये एक क्वेश्चन है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब तक हाँ ये लेवल जो मार्क करने वाला हूं ये पार नहीं करता, ये करीब है 24,500 का, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अप्पू तो मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मिलने के बाद फिर नीचे आ सकता है। हो सकता है यहाँ के अपमूव मिलने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफ आई हैं उसका एडवांटेज ले और बेचे, क्योंकि रियल सपोर्ट जो है निफ्टी का वो है यहाँ पर। वो करीब है 22,500 के आसपास। तो यहां तक स्लाइड होने की संभावना है। अप मूव मिलेगा तो 24,500, और जब तक 24,500 पार नहीं करता तब तक मुझे लगता है जो भी इसका करेक्शन आएगा ये करेक्शन ही रहेगा। एनीवे, अब वो तो मार्केट ही बताएगा करेक्शन है या स्ट्रेंथ है। फिलहाल वीकनेस कम हुई है, वन, इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है, इस बार में थोड़ी स्ट्रेंथ है, ये एक रियलिटी है। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और क्या लगता है, अब ऐसा करते हैं, डेली बार पर चले जाते हैं। निफ्टी का है, डेली बार पे चले जाते हैं। अब डेली बार में आए। अब डेली बार में क्या दिखाई दे रहा है? डेली बार में जो दिखाई दे रहा है वो है क्लियर कट स्ट्रेंथ। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ स्ट्रेंथ क्यों नजर आती है। ये एक बार देखा आपने, काफी बड़ा बार है। ये दूसरा बड़ा बार है। ये देखिए बड़े बड़े बार्स है, ये भी बार्स बड़े स्ट्रांग है। ऑन द वे डाउन कितने स्ट्रांग बार? एक ये बार स्ट्रांग है। ये जो बार बना हुआ है अभी, दिस द स्ट्रॉन्गेस्ट बार। यस, अब तक से सबसे स्ट्रांग बार ये है। इसको फिर रिस्पेक्ट तो करना चाहिए ना। यस, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है यहां से और ऊपर जाए, फिर नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करेंगे। सिंपल। बार में स्ट्रेंथ है, सिंगल डे बार है, लेकिन जो मुझे नजर आता है वो जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो इंट्राडे में समझ में आएगा आपको। कोशिश करते हैं मैं इंट्राडे में समझ। चलो यहाँ आपको समझा देता हूँ। ये जो रिएक्शंस हैं, कहाँ गया? ये जो रिएक्शंस हैं उतने ही हैं, कोई खास रिएक्शंस नहीं है। एक सिंगल डे रिएक्शन अच्छा है, लेकिन रिएक्शंस उतने ही हैं। इस बात को नोट करना चाहिए। कोशिश करता हूं अगर इंट्राडे में ये बात समझा सकूं तो। लेट अस सी, इंट्राडे चार्ट ले आते हैं। इंट्राडे चार्ट निफ्टी का जो है उसके हिसाब से जो नजर आता है मुझे, ये देखिए रिएक्शन, ये देखिए रिएक्शंस, ये देखिए रिएक्शंस, और ये देखिए रिएक्शंस। ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। इसका मतलब ये होता है कि इसका वापस नीचे आ सकता है। रियल सपोर्ट कहाँ रहेगा निफ्टी का? जो क्रूशियल सपोर्ट, रियल सपोर्ट नहीं, क्रूशियल सपोर्ट। क्रूशियल सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से ये, जो मैं मार्क करने वाला यहां पर, वो करीब है 23,300 का अप्रोक्सीमेटली। अगर ये टूटेगा ना, ये लेवल, तो इसमें वीकनेस आएगी, यहां तक आ सकता है। स्ट्रेंथ कहां नजर आएगी? स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से नजर आएगी जब तक ये पार नहीं करता, वो है 24,500। ये पार करना जरूरी है। तो इस बार दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है 23,300 और दूसरा है 24,500। इसके बीच का जो चक्कर है ना, ये क्लियर नहीं है। बस अब रिजल्ट्स आने दो, गवर्नमेंट फॉर्म होने दो, अब देखें क्या होता है। लेकिन ये दो लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बीच में थोड़ा डिफिकल्ट होगा ट्रेडिंग करना, इसको उड़ा देता हूँ मैं सब। कोशिश करता हूँ मैं वापस अगर समझा सकूँ तो या लिख सकूँ तो। एनीवे क्लियर कट अभी लिख देता हूँ यहाँ पर 20, यहाँ पर जो नज़र आता है मैं लिख देता हूँ पहले, वो है 24,500 इंपॉर्टेंट जोन, और यहाँ है 23,300। ये नहीं टूटना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। अभी मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का ये है वीकली चार्ट। यस, वीकली चार्ट में क्या नजर आता है? वीकली चार्ट में काफी हद तक जो क्लैरिटी है वो ये है कि ये 50,000 का जो है ना एरिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। दैट्स ऑल। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और बाकी जो यहाँ पर क्या नजर आता है, यहाँ पर एक रेंज नजर आता है। इस रेंज में ट्रेडिंग नहीं लगती मुझे ना, इसमें रेंज नहीं लगता है। इसको हम नॉर्मली कहेंगे कंजेशन या कचरा जोन या नो ट्रेड जोन। एक्चुअली नो ट्रेड जोन कहें तो अच्छा है ऑन लार्जर टर्म टाइम। शॉर्ट टर्म में तो इंट्राडे में ट्रेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसका बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। खाली इतना ध्यान देना है कि 50,000 ना तोड़े। अगर 50,000 टूटेगा तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। जब तक 50,000 नहीं तोड़ता है तब तक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, एक इंट्राडे के लिए, 1 और 2 डेज के लिए। अब यहाँ पर और क्लैरिटी आ गया डेली चार्ट में। जब डेली चार्ट में आप देखोगे, यहाँ जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वो है 50,000 का, दिस वन। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये टूटना नहीं चाहिए। अब मूव मिलेगा तो हो सकता है 52,000 भी जा सकता है, 52,500 भी जा सकता है। लेकिन अपमूव के लिए 52,500 पार करना जरूरी है, फिर जाके कहेंगे यस द वर्स्ट इज ओवर, अपमूव शुरू हुआ। हाँ, ट्रेड रेंजेस कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 50,000 टूटा तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर 48,000 की है। ये हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्लियर नजर नहीं आता, बस इतना ध्यान देना। अब कोशिश देखते हैं कि इंट्राडे में कुछ नजर आता है क्या। बिल्कुल, इंट्राडे का चार्ट देखते हैं। इंट्राडे का चार्ट देखते हैं, इसमें मार्किंग करने के लिए पेन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर पेन में एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। यस, पेन के हिसाब से क्या लगता है, यहां पर एक ब्रेकआउट तो मिला है, वो है करीब 50,000 51,000 या 51,000 का एक ब्रेकआउट है। आज बंद हुआ है 51,098। अगर यहां से एक अपमूव मिलता है तो यहां पर रेसिस्टेंस है, वो रहेगा 51,600। उसके बाद जो रेसिस्टेंस है वो है 52,200 के आसपास, ये रेसिस्टेंस है। अब क्या लगता है हमको ट्रेड कैसे करें? जो क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है 50,500। 50,500 अगर टूटा तो काफी गिरावट आ सकती है, फिर लगता है 50,000 भी टूटेगा। तो हमको ध्यान देना है 50,500 पर, वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें, इसको पहले मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान सिर्फ इस बात का देना है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो मार्केट मंडे को गैप अप खुलेगा। जब गैप अप खुलेगा तो दो बातें होगी, ध्यान दीजिए, मैं मार्किंग करता हूं। अगर गैप अप खुलेगा तो दो बातें होगी। मार्किंग करने के लिए मुझे पेन एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहां सब जो खुला, ये मार्केट क्लोज हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुल के और ऊपर जा सकता है, या तो गैप अप खुल के यहां पर थोड़ा सेलिंग आ सकती है और फिर वो नीचे आएगा सारा दिन, ये एक पॉसिबिलिटी है। आधा घंटा आपको देखना है कल, आधा पौना घंटा देखना है। यहां पर बेचना कब है, जब आपका गैप अप फेल हो तब बेचना है। यस, जब आपका गैप अप फेल हो तब बेच सकते हैं। अगर गैप अप फेल नहीं होता और अपमूव मिलता है तो बाय कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट रहेगा 51,600, वन टारगेट। सेकंड रहेगा 52,200, ये सेकंड टारगेट है। इस बात का ध्यान देना है आपको। ये रहा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी।
अब मैं कोशिश करता हूं आपको ये स्ट्रेटेजी मैं निफ्टी में भी बता दूं, और निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं। निफ्टी में स्ट्रेटेजी ट्रेड करने की क्या है, अगर गैप अप खुलता है तो 24,500 में मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, तो वहां पर संभालने की जरूरत है, क्योंकि 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप खुलता है यहाँ पर और फेल होता है, वहां पर फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होती है, आधा ही घंटे का शॉर्ट करना चाहिए। फिर लगता है 23,300 भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी, गैप अप खुलता है, फेल होता है तो शॉर्ट करना, अगर फेल नहीं होता है तो आधे घंटे का रेंज लेकर उसके हाई के ऊपर बाय कीजिए और कल तक निकल जाइए, कल का कल। ये मंडे का रहेगा स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी। अब थोड़ा एक अनाउंसमेंट करता हूं मैं। ऐसा है कि मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूं, इंट्राडे वर्कशॉप, एनी टाइम मनी इंट्राडे एटीएम वर्कशॉप कर रहा हूं। कहां पर कर रहा हूं? सबसे पहले मैं कर रहा हूं मुंबई में। कब? 7 दिसंबर को, यस, सैटरडे। उसके बाद कर रहा हूं पुणे में 14 दिसंबर को। तीसरा कर रहा हूं अहमदाबाद में 28 दिसंबर को। उसके बाद कर रहा हूं दिल्ली में 4 जनवरी को। उसके बाद कर रहा हूं बेंगलुरु में 11 जनवरी को। सब सैटरडे है। अब इसको बता दें ये वर्कशॉप है क्या। ये करीब 3 महीने का वर्कशॉप है। सीखने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग 3 महीने का वर्कशॉप बहुत जरूरी है। पहला स्टॉप है कि पहला स्टेप है कि आपको मेरे वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे 1 डे। वो आपका काम खत्म हो जाएगा। आप तो बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है, इजी है, मैं कल से ट्रेड करता हूं। बस वही नहीं करना है। सेकेंड स्टेप शुरू होता है जब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। जो मैं सिखाता हूं उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कि भी तेंदुलकर साहब हैं, विराट कोहली है, धोनी, ये लोग भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग में ही नेट प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमको 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सेकेंड स्टेप भी खत्म होगा। थर्ड स्टेप वहां शुरू होता है जब प्रैक्टिस करोगे तो मन में डाउट आएगा, शंका आएगी। उसके लिए क्या करोगे? मुझसे ही पूछोगे, फोन करके तो नहीं पूछ सकते। उसके लिए हर हफ्ते संडे को 11:30 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है। आप आइए, उसके आपको ईमेल मिल जाएगा, क्लिक कीजिए लिंक पर और मेरे सामने बैठ जाइए और जो मुझसे पूछना है पूछ लीजिए। काफी लोग पूछते हैं, आप भी पूछिए, आपके सब डाउट्स क्लैरिफाई कर लीजिए। ये थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया। अब चौथा स्टेप, मोस्ट फाइनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये क्या है? वो ये है कि जब तक मैं आपको परमिशन नहीं देता ना, तब तक आप रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये जरूरी है। और एक बार मुझे कंफर्टेबल मिल गया कि यस आपको आता है, तो मैं आपको परमिशन दे दूंगा, फिर आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप है। आप पूछ सकते हैं यहाँ से कि मैं ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, फ्यूचर में कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप साइकिल कहीं भी चला सकते हैं। बॉम्बे में चला सकते हैं, पूना में चला सकते हैं, पुणे में चला सकते हैं, अहमदाबाद में चला सकते हैं, पंजाब में चला सकते हैं, अमेरिका में चला सकते हैं। वैसा करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में, जिसमें चाहे ट्रेड करना सीख सकते। एक बात का ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बताऊंगा कहाँ खरीदना कहाँ बेचना। आपको जो खरीदना खरीद लिए, जो बेचना बेचिए, लेकिन कहाँ खरीदना कहाँ बेचना वो जरूरी है ना। इस वर्कशॉप के चार्जेस कितने हैं? इसके चार्जेस हैं 23,600, 20,000 प्लस टैक्स 18%, जीएसटी के साथ 23,600। सीट्स लिमिटेड है। अगर आपको पूरा पेमेंट करना है तो prakashgawar.com पर जाकर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। वन। नंबर टू, अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है कि ब्लॉक करना है सीट, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं सीट 5,000 प्लस टैक्स 5,900 का। ये ब्लॉक कीजिए सीट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और बाकी पैसा आप कब ब्लॉक करने का जब चाहे पे कर सकते हैं, या फिर वेन्यू में भी पे सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। ब्लॉक पेमेंट कैसे होगा? मेरा जीपे अकाउंट है, गूगल पे। मेरा टेलीफोन नंबर है 9322210907। पेमेंट यहाँ हो सकता है 5,900। पेमेंट करने के बाद मुझे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए, नाम भेजिए, ईमेल एड्रेस भेजिए और सिटी भेजिए, कौन सा सिटी का। तब मैं वहां पर आपकी सीट ब्लॉक करूंगा। अगर मुझसे बात करनी है और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो कि होने की जरूरत नहीं है, तो मेरा नंबर है 9322210907। दैट्स ऑल। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, सीखना जरूरी है, और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटेड है। आपको चॉइस दो, ये सीखो या फिर छोड़ो, क्योंकि लॉस होगा। बस।
All the best. God bless you. Let's see you in the workshop. Thank you very much. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।